सभी को जय मसीह की। और अ, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता से सहायता के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर और इज्जत के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, सहायता मदद चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्रियजनों को और मुझे सुरक्षित रखा है प्रभु जी। आपने फिर से एक बार मिलाया, फिर से हमें जिंदा रखा, और फिर से अपने नाम के निमित्त कुछ सीखने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। दया करें प्रभु जी कि पिता, आपके वचन को हम ठीक ठीक सीखने पाएं, आपकी इच्छा से, आपकी आत्मा से सीखने पाएं, जैसा आपने हमारी सहायता किया बीते दिनों और हमेशा करते हैं। उसी विश्वास के साथ में हम आज भी आपकी ओर निगाहें लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं प्रभु जी, और आपसे सहायता मांगते हैं कि हमारी सहायता करें। मुझ निर्बल की सहायता करें प्रभु जी, ताकि मैं आपके वचनों को ठीक ठीक बोल सकूं, और मेरे प्रियजनों की सहायता करें कि उन वचनों को वो आपकी की इच्छा के अनुसार ग्रहण करने वाले हो सकें। हम आपकी ओर निहारते हैं और हमारा पूरा विश्वास आप पर है प्रभु जी कि आप हमारे सहायक हमेशा से रहे हैं। आप एक अच्छे पिता हैं और हमेशा आपने हमें संभाला है। आगे के शेष बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप ही की सहायता चाहता हूँ। विनती अपने उद्धार करता, अपने प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जैसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है। कल हमने देखा फैमिली के विषय में कि कैसे हम एकजुट होकर के, प्रेम में बंध करके, छोटी बातों को, बड़ी बातों को क्षमा करते हुए, उन गुस्सों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है और अपने प्रियजनों से एकदम से गुथे हुए रहना है, बंधे हुए रहना है प्रेम में। छोटी बड़ी बातें हमको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, इससे परिवार टूट जाता है, छोटे छोटे बात हो जाते हैं, वो बड़े बन जाते हैं, उसके बाद में फिर मौका नहीं मिल पाता उन्हें सुधारने का। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़ा इतना दिन तक चलता है कि जब तक एक इंसान का डेथ नहीं हो जाता तब तक वो चीज खत्म नहीं होता है, और फिर बाद में सिर्फ शोक ही शोक बाकी रह जाता है। इसलिए हमने कल देखा उन विषयों में प्रभु ने हमारी सहायता की। मैं समझता हूँ हमने जरूर निर्णय लिया होगा कि हम अपने परिवार वालों से स्टार्ट करेंगे और फिर बाहर जाएंगे, बाहर भी हमारा कोई दिल दुखाए तो उसमें भी हमको उसी प्रकार का एक जीवन जीना है, क्योंकि हमारा परिवार में वो प्रैक्टिस रहेगा। तो जैसे ही हमारा दिल कोई दुखाएगा या हमसे कोई गलत व्यवहार करेगा बाहर में, तो हम उसको भी क्षमा करने पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परमेश्वर पिता की तरह सिद्ध बनाता है। प्रैक्टिस ही वो चीज है कि जिसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें हमारा जीवन आगे बढ़ते रहता है। आज उसी का एक दूसरा रूप देखेंगे कि बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेरित पौलुस ने तिमुथियुस को पत्री लिखते टाइम कहा कि जितने प्रभु यीशु मसीह में भक्ति भरा जीवन बिताना चाहते हैं, वो क्लेश तो आएगा उनके ऊपर में। और एक मसीही जीवन में बाइबल हम प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ दर्शाया है, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर मसीह में मैं और आप जीवन बिताते हैं तो दुख, संकट, परसिक्यूशन हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाता है। चाहे आप महिला ही क्यों ना हो, आप चाहे आप लड़की, महिला, फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, अगर हम भक्ति भरा जीवन बिताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो दुख संकट तो ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय पढ़ के आए, ताकि हम किन्हीं बातों को जल्दी देख सकें। और मैं विश्वास करता हूं आपने मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पढ़ा है और उसमें मनन किया होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप लोग उन चीजों को सीरियसली लेते हैं और पढ़ते हैं। तो मैं ये मान करके कि आपने पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 1 वचन में ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजने के टाइम में, जब उन्होंने 12 को बुलाया और उसके बाद में 12 को अशुद्ध आत्माओं के ऊपर में अधिकार दिया, चंगा करने का वरदान दिया, और इन सब चीजों को करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने वो, मैं समझता हूं मत्ती रचित सुसमाचार जो 10वां अध्याय है ना, वो चेलों को वो तैयार कर रहे थे कि क्या क्या चीज तुम्हें आगे देखना है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये आज हमारे लिए भी है, क्योंकि आप जानते हैं बाइबल कभी भी ऑब्सोलेट नहीं बनता है। तो जब तक ये पृथ्वी है तब तक बाइबल की बातें एकदम से अटल हैं।
और तब यहाँ पे वो बोलते हैं आपने पढ़ा होगा कि वो 12 को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम ऐसा करना वैसा करना, परंतु एक्चुअल में जो आज मेरा कंसर्न है, जो मेरा टॉपिक है, वो 16 वचन से स्टार्ट होता है। मत्ती 10 का 16 जो वचन यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। शीप बना के भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और कैसा रहना है? इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इंग्लिश में लिखा है इनोसेंट। एक और वर्जन ऐसा पढ़ता है हार्मलेस एज डव्स। हार्मलेस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, परंतु सांप की बुद्धिमानी, सांप की चतुराई मैं बोलना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि इसी के आगे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं किससे सावधान रहना? परंतु लोगों से सावधान रहो। किनसे सावधान रहो? लोगों से सावधान रहो। इंग्लिश में लिखा है बीवेयर ऑफ मैन। लोगों से सावधान, है ना। और इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह, मैं देख रहा था यहाँ पे, ये एक एक मसीही के लिए, जो भी मसीही, सच्चा मसीही अगर इस पृथ्वी में जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, बाइबल ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा, कि जो कोई मसीह में भक्ति भरा जीवन बिताएगा, क्लेश तो आएंगे, क्लेश तो आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है हेट्रेड, हेट, नफरत, लोगों का नफरत। इसको सहने के लिए हमको तैयार रहना है। और ये इसी में अगर आप आगे देखेंगे तो 21 वचन, मत्ती 10:21, वो बोलते हैं भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, हेट करेंगे, नफरत करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार पाने का ये भी एक रास्ता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बैरी होंगे। अधिकतर जब कभी एक विश्वासी जीवन पाता है तो उसके बाद में जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं, हो सकता है वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो आपके घर के लोग हों, परिवार के लोग हों, इनिशियली जो उन बातों से, आज मैं बहुत सारी ऐसी गवाहियों को सुनता हूं जिसमें अन्य जाति से जो लोग आते हैं, उनके घर के लोग उनके बैरी बन जाते हैं। क्यों तुम मसीह मसीह कर रहे हो आजकल? क्यों बाइबल पढ़ते हो? क्यों ऐसा करते हो? क्यों ऐसा करते हो? और सेम आचरण कई बार मसीह परिवार में भी देखा जाता है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, वो भी कई बार अपने घर के लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार हो जाता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, देखिए सबसे पहली बात क्या बोला, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती, कभी टल नहीं सकती हैं, और ये होता है। इसके बाद में क्या उन्होंने कहा? परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा। सबसे पहली बात मसीह जीवन में क्या होती है मेरे प्रियो, कि हमको और आपको लोग नफरत की निगाहों से देखने लग जाएंगे। नफरत, ये बहुत कॉमन है। और नफरत बोलने से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के ये 36 वचन में अगर आप देखेंगे, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। ये दुखदाई है और इसी को आज हमको और आपको समझना है। कल हमने घर से स्टार्ट किया था, घर की बातों को देखा, कैसे हम प्रेम में एक दूसरे के साथ में बंधे रहते हैं, और आज हम उसी का उल्टा पार्ट देखेंगे कि क्या होता है। और यहाँ पे सबसे पहली बात जो है कि हमको हेट, जो नफरत होता है, उसके लिए रेडी रहना है। अगर मैं आज आपको एक बात बोलूं तो शायद आप भी चीज को अच्छे से समझेंगे प्रभु की दया से। सबसे ज्यादा इंसान को जो आज प्रिक करता है, उसका दिल टूटता है ना किसी चीज से, एक मनुष्य का, वो इस बात से कि उसके आसपास के लोग उससे नफरत करें। कोई भी इंसान इस तरीके की डिजाइन नहीं हुआ रहता है या आत्मा के बिना उन चीजों को नहीं सह सकता है। जब आप देखते हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, या फिर अपने वर्किंग प्लेस में जा रहे हैं, और या तो फिर आप अपने आस पड़ोस में रहते हैं, आप अपने परिवार में रहते हैं, और जैसे आपने प्रभु को मानना स्टार्ट किया,
आप देखते हैं कि जिनसे आप ज्यादा प्रेम करते थे वही लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद में कई बार लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, परंतु आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यवहार जब जैसे चेंज हो जाता है ना, आपको समझ में आ जाता है इसका कारण प्रभु यीशु मसीह। पहले अभी तक तो सब ठीक था, परंतु अब जैसे ही हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो बैरी जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बनना। जितने लोगों ने, मैं समझता हूं आप में से बहुत लोगों ने इन चीजों को महसूस किया होगा। और जैसे ही इसी चीज को प्रभु क्या बोलते हैं पता है, तुमको हेट सहना है। अगर जो ये हेट, ये नफरत नाम की चीज की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, वो मेरे योग्य नहीं है। जो डरपोक, उसको बोलते हैं डरपोक। कई बार देखिए, इंसान को पता रहता है कि हम ऐसी बातों को करेंगे या सीधे सीधे बातों को बोलेंगे या तो फिर प्रभु की बातों को करना स्टार्ट करेंगे तो लोग थोड़ा मुंह कान बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर नफरत करने लग जाएंगे। और उस चीज के कारण वो क्या हो जाते हैं, नहीं 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 ऐसा मत बोलो, काहे बिना मतलब का लोगों के नजर में आना और उन बातों को बोल देना। हम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना। कॉम्प्रोमाइजर्स को कभी कोई तकलीफ नहीं होती, कभी कोई तकलीफ नहीं होती कॉम्प्रोमाइजर्स को। क्योंकि इसी चीज को प्रभु ने क्या कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और बाइबल की सबसे अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह जब नरक का उल्लेख करते हैं तो सबसे पहली बात बोलते हैं कि डरपोकों का और अविश्वासियों, सबसे पहली कैटेगरी जो उन्होंने ली उसको कहा डरपोक। डरपोक। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने बाइबल को अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं आपका ध्यान एक चीज में केंद्रित करना चाहूंगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने डर के बारे में बात किया। उनको देख के मत डरना, उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, यहां मत डर जाना, उससे मत डर जाना, ऐसे करके कई बार इन्होंने यहाँ पे कहा। 26 में आप देख सकते हैं और उसके बाद में 28 में देख सकते हैं। 26 वचन में उन्होंने कहा इसलिए मनुष्यों से मत डरना। 28 वचन में कहा जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, क्योंकि ये सब डर के कारण पैदा होता है। और डर के कारण मनुष्य कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है। इज्जत का डर, बेइज्जती का डर और नाना प्रकार की चीजों का डर सोसाइटी में या फिर आसपास या परिवार में, उन चीजों का डर कहीं रिश्ते ना खराब हो जाएं। 24 वचन एक बात बोलते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब उन्होंने मुझे ही बिलजबूल कहा है, मुझे ही शैतान बोल दिया उन्होंने, तो तुम्हारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब उन्होंने घर के स्वामी, चेला अपने बड़े गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। अगर गुरु के साथ वैसा किया तो चेले के साथ क्या कुछ ना करेंगे। कितना परसिक्यूशन आएगा, कितना सताव आएगा उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा अगर उन्होंने गुरु के साथ वैसा किया तो फिर चेले के साथ क्या कुछ ना करेंगे। और इसके बाद वो बोलते हैं अगर उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो फिर घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे, हाउस होल्ड। आपने देखा है, मान लीजिए कि दो लोगों का लड़ाई जमा हुआ है, उसके बाद में एक व्यक्ति दूसरा, वो जो दोनों के मतलब एक व्यक्ति है जो उल्टा सीधा बोल रहा है एक दूसरे इंसान को और उसको नहीं छोड़ा, तो मान लीजिए उसके घर में जो कोई आदमी काम करता है या फिर कोई लेडी काम करती है, वो झाड़ू वाड़ू बाहर लगाने के लिए निकलेगी तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जब घर के स्वामी को उल्टा सीधा बोलते हैं तो फिर इंसान, जब उसका सेवक जब बाहर निकलेगा तो उसको क्या कैसे कैसे नहीं कुछ करेंगे, उसको तो और कुछ नहीं समझेंगे। और मैं और आप कौन हैं। ये अपने चेलों को बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह, बुलाया 12 को, चुनाव करने के बाद डायरेक्ट ये बातें बोल दी। और इसी में हम आगे देखेंगे कि 26 वचन में क्या लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि क्या होगा न्याय के दिन, जब सब खुल जाएगा, तब मन की बातें प्रकट हो जाएगी तब। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में दृढ़ता से बढ़ते हैं वो इस बात पे ध्यान देते हैं
कि प्रभु जल्दी आ और न्याय कर और मन की बातों को प्रकट कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा दी थी, कोई ऐसी बात नहीं है दुनिया में जो खोली नहीं जाएगी, सब चीज खोला जाएगा, सब प्रकट किया जाएगा, कोई चीज छुपा नहीं रहेगा। जो आपके मन में है, जो अगले के मन में, सब खुल जाएगा एक दिन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसीलिए वो कहते हैं, जो तुम से अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो। और बोलते हैं, और जो कानों कान सुनते हो उसे छत पर प्रचार करो। मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं उसको तुम बोलने से डरो मत। मैं तुम्हें, वो क्या बोलते हैं कि जो तुम मैं तुम्हें जो अंधियारे में कहता हूं, गुप्त में कुछ बात बोल रहा हूं, उसको तुम जा करके बोलो। और मैं जो तुम्हें कान में बोलता हूं, तुम्हें लगता है कि प्रभु ने मुझसे बात की, उसको तुम छत पे जाकर के चढ़ के प्रचार करो। क्यों डरते हो? जो तुम्हारे मन में सच्ची बात है उसको बोलने से क्यों डरते हो? प्रभु ने ऐसा कहा। और उसके बाद उसी से जस्ट उसको मिला करके 28 वचन में क्या कहा? जो शरीर को घात करते हैं, क्यों नहीं बोलते लोग एग्जैक्टली खरी बातों को, सीधी शिक्षाओं को सीधे सीधे मेरे प्रियो? क्योंकि वो डरते हैं कि कोई शरीर को घात मत कर दे। और ये डर है एक तरीके का। और आजकल तो शरीर को घात करने का डर उतना ज्यादा नहीं है। आजकल डर जो पैदा हुआ है वो है अपने इमेज को खराब करने का। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या सोचेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो क्या सोचेंगे, मैं ये वचन को ऐसे बोलूंगा तो क्या सोचेंगे। प्रभु ने कहा, जो मैं तुमको बोलता हूं कान में, जो तुमको सिखाता हूं, जो अंधेरे में बोलता हूं, जो गुप्त में बोलता हूं, उसको तुम जा करके उजियाले में प्रचार करो, छतों पर चढ़ के प्रचार करो। मनुष्यों से क्यों डरते हो? एक दिन तो सबको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। अपने मन को साफ रखो और प्रचार करो। जो मैं बातों को बोलता हूँ सीधी बात बोलना सीखो। वो ये बात बोल रहे थे। और इसीलिए वो बोलते हैं कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते, परंतु उससे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को नरक में डाल सकता है, अर्थात परमेश्वर पिता से। और इसीलिए कहा जाता है, जो परमेश्वर से डरते हैं वो लोगों से नहीं डरते हैं, और जो लोग से डरते हैं वो परमेश्वर से नहीं डरते। ये बात इस चीज का प्रमाण है। क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर पिता से डरते हैं वो किसी मनुष्य से नहीं डरते। किसी बात को जो प्रभु ने उनको कहा बोलने के लिए, वो उस बात को बोलने से नहीं डरते। परंतु जो मनुष्यों से डरते हैं, जो उनके चेहरे से डरते हैं, जो उनके हाव भाव से डरते हैं, जो उनकी बातचीत से डरते हैं, जो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए डरते हैं, वो सब बातों से वो लोग कभी परमेश्वर पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल ऐसा बताती है। फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? चेले तो मर गए, एक बाल भी बांका नहीं होगा मतलब स्वर्ग में तुम्हारा जो पोजीशन रखा हुआ है उसको दुष्ट छूने नहीं पाएगा। तुम बिल्कुल परवाह मत करना। अब सोचिए कि बाल बांका नहीं होगा, वो बोलते हैं क्या दो दो पैसे, क्या ये चांद क्या लिखा है, पैसे में दो गौरैया नहीं, असली में इसमें लिखा है, एक जगह कॉपर लिखा है, एक जगह पैनी लिखा है। तो चलिए हम इसको पैसा बोलते हैं। क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती? तुम उनसे बढ़कर हो। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। तुम क्यों चिंता करते? तुमको मनुष्य मार भी डाले, खत्म भी कर डाले, तो जो पोजीशन मैं तुम्हारे लिए ऊपर बनाने के लिए जा रहा हूं, रखने के लिए जा रहा हूं, उस पोजीशन को तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। उन स्वर्गीय आशीषों को कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। और ये बात को आज हमको समझना है मेरे प्रियो। उसके बाद में 34 वचन जब वो बोले, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं इस बातों को देख रहा था, परंतु अचानक मैं छत में था एक दिन, तो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया इन वचनों के द्वारा। 34 प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पे मेल कराने के लिए आया, परंतु मैं तो तलवार चलाने आया। किस चीज में तलवार चलाने के लिए? आपने आज पढ़ा होगा तो थोड़ा तो अजीब लगा होगा आपको ये वचन पढ़ करके कि ये कैसी बात है ना? मैं एक दिन छत में था रात में करीब 11 बजे, और मैं छत में बैठा हुआ था। मेरा कभी कभी आदत है कि प्रभु से मैं छत में बात करने के लिए ऐसा करके ध्यान देकर, ऊपर जब शांत रहता है ना पूरा माहौल, तो आप देखेंगे कभी छत में जा करके तो तारा और बहुत शांति रहती है उतना टाइम, एक कन्वर्सेशन होने में बहुत मजा आता है अपने परमेश्वर पिता के साथ में। तो ऐसे ही मैं था, तो उन्होंने मुझे, मैं ये वचन को पढ़ना भी नहीं था, परंतु अचानक से मेरे मन में, मेरे दिमाग में उन्होंने बात को समझाना चाहा।
तो लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी में पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। शांति का राजा बोल रहा है, मैं शांति नहीं तलवार चलाने के लिए आया हूं। यहां मिलाप लिखा है, इंग्लिश में लिखा है पीस, और प्रभु यीशु मसीह को तो शांति का राजा बोला जाता है। फिर उन्होंने कहा, मैं तो आया हूं, 35 वचन में, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माता से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। उतना टाइम सास बहू का रिलेशन थोड़ा अच्छा रहा करता था, आप जानते हैं नाओमी और रूथ को, नहीं तो ये एग्जाम्पल प्रभु कभी नहीं देते, है ना। तो वो जैसे बेटे का बाप से संबंध ज्यादा अच्छा गहरा रहता है, माँ का बेटी से ज्यादा अच्छा रहता है, उनको तलवार चलाने आया हूं बोलते हैं, कि मैं इसको उससे अलग कर दूं, उससे इसको अलग कर दूं, और फिर सास को बहू से अलग कर दूं। क्षमा करेंगे। और उसके बाद वहां पे वो बोलते हैं, इसको समझाने के लिए प्रभु ने आगे लिखा, आगे कहा 36 वचन में, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। एक जगह पहले बोलते हैं यहाँ पे, भाई भाई को पकड़वा देगा, बाप बेटे को मरवा देगा, बेटा बच्चे माँ बाप को मरवा देंगे। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। फिर उन्होंने मेन बात को यहां पे रखा, क्राइटेरिया, क्या हम वर्दी हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले या उनके बेटे, उनके भाई कहलाने के लायक हैं। और उसमें ये 37 और 38 वचन लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। पहला क्राइटेरिया, माता पिता को, अगर आप बच्चे हैं और आपको प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा आपके माता पिता से प्रेम है, आप बोलते हैं कि तुम मेरे योग्य नहीं। फिर क्या बोलते हैं, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को सबसे पहले देखिए क्या कहा, अपने बेटे को होम बलि करके, ये उसकी परीक्षा थी। और देखिए परमेश्वर पिता, सबसे पहली बात तो हमने देखा, दो बड़ी आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा ये है कि बाइबल हमको बताती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी सामर्थ, सारी शक्ति से प्रेम रखना। और जब एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का कहता है, अगर उसके और परमेश्वर पिता के बीच में बात, वचन को मानने के टाइम में अगर उसके माँ बाप भी सामने आ जाते हैं, तो उसको उन चीजों को हटा करके अपने परमेश्वर पिता की बात को मानना है। अगर आपके बच्चे आपके सामने आ जा रहे हैं, तो उनको साइड में रख करके आपको पहले परमेश्वर पिता से प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह, आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोगों ने आकर के कहा कि यीशु, आपके माता और आपके भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मेरे माता और मेरे भाई वही हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उसकी आज्ञा पे चलते हैं। ये क्राइटेरिया बना के रखा था प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की बात भी वैसी हुआ करते थे। मरियम आ रही है उनके पास में और कुछ बोलना चाह रही है, तो क्या बोलते थे, हे स्त्री, तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। स्त्री बोल दिया अपने मम्मी को। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो मनुष्यों से संबंध बनाने के चक्कर में पिता से कॉम्प्रोमाइज कर डालें। ऐसा होता है जब कभी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आना चाहता है, तो जब वो घर में या फिर कभी भी इन बातों को रखता, या फिर अपने जीवन से कुछ बातें हमारे जीवन में होती है, आप देखिएगा घरों में पहले डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के डिसएग्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ना। कोई ऐसा बोलता है और आपने बाइबल से कुछ और सीखा और घर में कुछ और चल रहा है, तो उसको बोलना थोड़ा सा वहां रख दिया, तो टकराव होता है। एक तो कि जो रीति चले आ रही है और जो वचन की बातों को कह दिया, तो टकराव होता है। भाई भाई में टकराव, बहन बहन में टकराव, भाई बहन में टकराव, माँ बाप में, बेटा बाप में टकराव, बच्चे के साथ टकराव। और उसके बाद में कोई चीजों को स्टार्टिंग में ग्रहण नहीं कर पाता,
उतने टाइम मैं और आप अकेले रह जाते हैं। मैं नहीं जानता आपने इन चीजों को फील किया है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। और ये बात, ये जो हेट्रेड है मेरे प्रियो, घर से ही स्टार्ट होता है। घर का मतलब ये नहीं होता कि आप जहां रह रहे हैं, हो सकता है प्रभु में जीवन है और आपको लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि घर का मतलब जो मैंने समझा प्रभु की दया से, वो ये घर नहीं होता कि सिर्फ मान लीजिए मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन। होम का मतलब देखिए, मैं यहाँ बेंगलोर में आता हूँ। बेंगलोर में जब मैं पढ़ने के लिए आया पहली बार, तो लोगों ने पूछा आपका नेटिव प्लेस क्या है। होम टाउन, है ना, कहाँ से बिलोंग करते हो। होम टाउन, तो मैंने बोला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ, तो कोरबा, है ना। तो होम टाउन बोलने से वो लोग जिनके साथ में आप बड़े हुए हैं, वो माता पिता हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो रिलेटिव हो सकते हैं, और वो चर्च के लोग हो सकते हैं, वो भी आपका होम टाउन है। वो भी आपके घर के ही लोग हैं। और इनके बीच में जब एक मसीही जीवन पाता है और वापस आता है, तब थोड़ा सा डिस्प्यूट यहीं पे स्टार्ट होना, मतलब शुरू होना आरंभ होता है ना। यहीं पे बातचीत में थोड़ा सा खटकना, अरे ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों हो गया। परंतु इस सारे समय में क्या मैं और आप उन नफरत को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या फिर भी जब आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आप सीधी बातों को बोलते हैं या वचन को ही बोलते हैं? तो क्या उतना टाइम जब आपको लोग थोड़ा सा, घर में आपका विरोध होता है, चर्च में आपका विरोध होता है, या स्कूल कॉलेज जहां भी आप हैं उनमें आपके दोस्तों के बीच में आपका विरोध होता है, तो क्या उस विरोध के बीच में मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को लेकर के खड़े रहने के लिए तैयार हैं? कि चाहे मेरे पिता मुझसे नाराज हो जाए, चाहे मेरा संसारिक बाप मुझसे नाराज हो जाए, चाहे मेरी संसारिक माता मुझसे नाराज हो जाए, चाहे सबसे अच्छा दोस्त मुझसे नाराज हो जाए, चाहे मेरे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, परंतु मैं परमेश्वर पिता के पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वचन में अड़िग बना रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं सत्य कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है। एक दिन झूठ जो सत्य के हैं उनको सत्य को मानना ही पड़ेगा। परंतु उसके लिए मुझे और आपको अपने विश्वास में, अपने फेथ में फर्मली स्टैंड, खड़ा होना पड़ेगा एकदम से, कि हाँ ऐसा वचन बोलता है। और उतना टाइम अगर आपके घर में आपके, मैं फिर बोलता हूं, अगर आपके पिता, पिता बोलने से अगर आपके पापा आपसे नफरत करें, उनको सह लो। अगर आपकी माता आपसे कुछ बातों में आपका नफरत करें, उनको सह लो। आपके भाई बहन आपसे नफरत करें, उनको सह लो। नफरत इसलिए आती क्योंकि हमने कुछ वचन बोला और वचन उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा देखो अब थोड़ा बाइबल सीख गया है तो वचन से ये बात कर रहा है या बात कर रही है, अब इसका जीवन ऐसा हो रहा है। मतलब आपको हर जगह परसिक्यूशन देखना पड़ेगा। ये मसीही जीवन का एक एक सबसे बड़ा चिन्ह है। आपके दोस्त जो आपको पहले आपके कंधे में हाथ रख के घुमा करते थे, अब उनका ग्रुप अलग हो जाएगा और आपको दूर से देखेंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा आजकल अलग टाइप का बिहेव कर रहा है। क्या आप रेडी हैं इन सब बातों के लिए? क्या आप नफरत सहने के लिए तैयार हैं? अपने परिवार में मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। मसीही जीवन घर से ही स्टार्ट होता है। घर में ही जाके आपको वचन बोलना है और उनको सबसे पहले उन बातों को रखना है, अपने जीवन का गवाही देना है। और वहीं पे ही स्टार्ट होता है। धीरे पहले तो बहुत खुश हो जाएंगे, परंतु धीरे 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 बात, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लग जाएगा, मतभेद आने लग जाते हैं, और थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। परंतु क्या आप उतना टाइम प्रभु के साथ में रहेंगे? क्या आप उस नफरत को सहने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर हम इन चीजों में कॉम्प्रोमाइजर्स बनते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रभु ने कहा कि डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा, और इसी बात को आज हम देखेंगे। और मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए इसके बाद में कहा 39 वचन में कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं,
लोग तरह तरीके की बातें बनाएंगे, तरह तरीके की बात बोलेंगे आपके अगेंस्ट में। आपके हो सकता है स्टार्टिंग में आपके परिवार वाले ही आपके अगेंस्ट में बातें बनाना स्टार्ट करें, कुछ बोलना स्टार्ट करें, आपका विरोध करना स्टार्ट करें। पर क्या इन सब चीजों के बीच में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए खड़े होने के लिए तैयार है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग आपको विरोध करते हैं स्टार्टिंग में, विरोध बोलने से कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं आएगा, छोटी छोटी चीजों में आपसे मुंह फुला लिया जाएगा। परंतु उन सब चीजों में अगर आप दृढ़ खड़े रहते हैं, आप देखेंगे कि वही लोग एक दिन समझ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह की दया से कि सच्चाई क्या है। परंतु ये जो ड्यूरेशन होता है उनके समझने तक, क्या आप प्रभु यीशु मसीह में सच्चे बने रहेंगे? ये है क्वेश्चन। विरोध किसका नहीं होता। और इसी चीज को मैं समझता हूं कि समझाने के लिए, ये जो फैमिली मैटर है इसको समझाने के लिए, इसमें ये तो एक विरोध का कारण हो गया। दूसरा विरोध का कारण ये होता है कि अगर आपने देखा होगा कि मैं समझता हूं हम सब ने पढ़ा है और सुना है कि लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एक दृष्टांत है जिसमें प्रभु यीशु मसीह दो बच्चे, दो लड़के और एक पिता का बात करते हैं कि जैसे ही एक पिता है और उसके दो लड़के हैं, एक लड़का क्या है, यंग है, यंग बोलने से छोटा है, और एक बड़ा है। और ये दृष्टांत को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक्चुअल में फरीसियों से कहा था। अगर आप 15 अध्याय की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो जैसे ही वो चुंगी लेने वालों के साथ में और पापियों के साथ में खाना खाते थे प्रभु यीशु मसीह, तो उसके कारण क्या किया प्रभु यीशु मसीह, वो फरीसी लोग क्या बोल रहे थे, ये तो चुंगी और लेने वालों के साथ में और पापियों के साथ में खाना खाता है। और उसके बाद में ये दृष्टांत उन्होंने कहा, 3 दृष्टांत कहा फरीसियों से और सदूक ये स्क्राइब से, और उसके बाद में एक दृष्टांत अपने चेलों से कहा। आप जानते हो सब दृष्टांतों को, आप लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा अधिकतर ध्यान छोटे बच्चे पे, छोटे लड़के पे रहता है, छोटे भाई पे रहता है ना, कि वो ऐसा था वैसा था। परंतु आपने क्या ध्यान दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत है वो कहा किससे था? सदूकी और फरीसी से, जो ऑलरेडी वचन को पहले से जानते थे, जो जो बड़े बच्चे हैं प्रभु में, जो वचन को पहले से जानते हैं, जो बाइबिल को पहले से जानते हैं, जो ऑलरेडी प्रभु में है करने का दावा करते हैं। ये दृष्टांत एक्चुअल में उनसे कहा गया था। आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, जो कुड़कुड़ाते हैं। अब मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा लूका 15 का 1 और 2। ये दृष्टांत है किसके लिए एक्चुअल में, और किससे कहा यीशु मसीह ने? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, कुड़कुड़ाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? कि ये तो चुंगी लेने वालों के साथ में और पापियों के साथ में खाता पीता है भाई। इसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने उसका दृष्टांत बोल दिया। एक पिता, दो बच्चे, एक बड़ा बच्चा जो घर में रहता है पिता के साथ काम कर रहा, और एक वो बच्चा जो यंग है, जो छोटा है, बड़े बच्चे के समान नहीं है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक पर्टिकुलर चीज में फोकस किया। आपने ध्यान दिया है, छोटे उड़ाऊ पुत्र के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, परंतु जो बड़े बच्चे का जो व्यवहार रहता है छोटे के प्रति, वो कैसा है, प्रभु इसमें फोकस देना चाह रहे थे। और आप उसको 25 वचन से पाएंगे, लूका 15 का 25 से। जैसे ही पिता उस छोटे बच्चे पे मतलब अनुग्रह करता है, उस पे दया करता है, उसको प्रेम करता है, उसको ग्रहण कर लेता है, बड़े बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, बड़े बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। और यहां लिखा है 25 वचन में, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। 15 का 25 लूका। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, क्या यह क्या हो रहा है? तो उसने कहा, तेरा भाई वापस आया है और तेरा पिता इसलिए ये बड़ा सा फीस्ट दे रहा है क्योंकि वो सही सलामत है। तो वो नाराज हो गया। क्यों ग्रहण किया भाई? योना को आपने ध्यान दिया था, पुराने नियम का व्यक्ति, वो नाराज हो गया कि प्रभु इन पर दया करना चाह रहा है। और इनके लिए क्या कहा? नाराज हो गया कि ये जो सदूकी और फरीसी किस बात से नाराज थे? ये तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ में खाना पीना करता है,
इसी से रिलेट करके प्रभु ने उसको एक वचन बोला। तो मैं आपको ज्यादा नहीं परंतु इसमें से एक बात बताना चाहूंगा, और वो बात ये है मेरे प्रियो, आप और मैं अपने जीवन में ध्यान दें। जब कभी भी प्रभु में कोई भटका हुआ व्यक्ति या कोई अन्य जाति या कोई ऐसा पापी जो जिसको हम पापी के नाम से जानते थे, पुराने उसके कार्य ऐसे थे, वो बेचारा मन फिरा करके चर्च में आता है या आपकी संगति में आने की कोशिश करता है, या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं तो कभी नहीं सुधर सकता, ऐसा वाला सिस्टम है, अगर वो वापस आता है प्रभु में, तो हमारा व्यवहार क्या इस बड़े पुत्र के समान होता है? क्या हमको इस बात से, अगर वो गलती से तक बढ़ जाए, तो गाना गा रहा है या वचन का प्रचार कर रहा है, वो गलती से वो उसमें आगे बढ़ गया तो प्रभु की दया से, तो बड़े बेटे का स्वभाव क्या है? उसको लगता है कि पिता मेरे पे नहीं ध्यान दे करके वो उस पे ध्यान दे रहा है। तो क्या हमको भी कभी ऐसा तो नहीं लग जाता है? अगर लगता है तो हम बड़े बेटे के समान हो गए हैं। हमको तो खुश होना चाहिए कि इसने भी जीवन पाया, उसने भी जीवन पाया। परंतु आज मैं समझता हूं कि कलीसियाओं का, लोगों का जो प्रभु के नाम से कहलाते हैं, उनका ऐसा व्यवहार नहीं है। उनको तो उल्टा तकलीफ होने लग जाता है इस बड़े बेटे के समान। लोगों को तो तकलीफ होने लग जाता है। चलिए लोगों की बात छोड़िए, ये तो मेरे और आपके बीच में है। अब जमाना क्या कर रहा है, हमने पहले देखा है कि उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो उनके बारे में बात करने से भी कोई फायदा नहीं। क्या हम भी वैसे तो नहीं बिहेव करते हैं? ये बात को आज देखने की जरूरत है। और इसके बाद में मैं आपको एक और वचन की तरफ ले जाना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय और 1 वचन से प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पे पत्रस के द्वारा कहता है, पहला पत्रस 4:1, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तो उन्होंने शरीर में होकर के बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। घर में विरोध, माँ का विरोध, भाई का विरोध, आस पड़ोस का विरोध, फरीसियों का विरोध, सबका विरोध उठाया, विरोध सहा। फिर उसको क्या बोलते हैं? इसको तुम हथियार के समान बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हम जो शरीर में हैं वो दुख उठाते उठाते, ताड़नाओं को सहते सहते, इधर उधर परसिक्यूशन और सताव को सहते सहते शरीर में जो दुख उठाते हैं ना, वो पाप से छूट जाते हैं। और इसीलिए क्या बोलते हैं? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। फिर वो बोलते हैं, क्योंकि अन्य जाति सुन करके धोखा मत खा जाइएगा। हर वो व्यक्ति अन्य जाति है जिनमें ये सब चीजें पाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। सरप्राइज्ड, जब एक व्यक्ति मन फिर आता है और उनके से काम नहीं करता ना, तो लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। पहली बात लिखा है, अचंभा करते हैं। कैसे भाई? हु व्हाट हैपेंड? क्या हो गया भाई? कल तक तो हम गाली देते थे, घूमते थे, ये करते थे, वो करते थे, वहां जाते थे, यहाँ जाते थे, थोड़ा सा इधर घूम लिया, थोड़ा सा उधर घूम लिया, थोड़ा सा गाली बक लिया, थोड़ा सा उसको कुछ कमेंट पास कर दिया, थोड़ा सा ये हो गया। परंतु अचानक से एक दिन परमेश्वर के वचन में हमसे बात किया, और उसके बाद में हमने सोचा कि अब हम उन संगतियों से दूर रहेंगे। हाँ, मैं फिर बोलता हूं, वो आपके परिवार वाले हो सकते हैं, जिनसे देखिए कई बार ऐसा होता है कजन्स में इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, परंतु खराब चीजों को लेकर के इधर की बात उधर करना, या फिर झूठ बोलना, या तो फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, और उनकी बॉन्डिंग टूटने का कारण प्रभु यीशु मसीह। कई बार अच्छे दोस्तों के बॉन्डिंग का टूटने के कारण प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं तलवार चलाने आया हूं इस पृथ्वी पे।
क्योंकि अपने लिए उसको काट करके अलग कर लूं और अपने में साट लूं जिसको मैंने चुन लिया है कि वो मेरे साथ ऊपर वास करे। और जब तलवार चलती है रिलेशनशिप के बीच में तो कैसा लगेगा? कटता है तो तकलीफ तो होता है। अच्छे दोस्त जब अलग होते हैं तकलीफ तो होता है। जब माँ बाप से नहीं जमे कुछ चीजों की वजह से तकलीफ तो होता है। जब किन्हीं लोगों से ना जमे जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं तकलीफ तो होता है। चर्च वाले जब आपको नकार दें तकलीफ तो होता है, क्योंकि प्रभु आपको उससे काट रहा है और अपने में साट रहा है। तो पहले तकलीफ होता है और सट जाने के बाद में आनंद, है ना? क्योंकि बिल्ली और सुअर में बहुत अंतर होता है। बिल्ली बोलने से बिल्ली पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, कीचड़ तो दूर की बात है। आपने कभी ध्यान दिया है बिल्ली पानी से बहुत डरती, और सुअर पानी कीचड़ में बहुत लोटपोट मचाता है। तो बिल्ली और सुअर की दोस्ती नहीं हो सकती, और इसीलिए प्रभु हमको वहां से अलग करते हैं उस कीचड़ में से, और तब हमको खड़ा करते हैं, और इसमें तकलीफ होता है। परंतु कई लोग डर जाते हैं बेचारे, क्योंकि यहां पे लिखा है इससे उनको अचंभा होता है कि तुम ऐसे बुरे कामों में उनका साथ नहीं देते, और फिर उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या लिखा है? इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। क्योंकि जब कभी, देखिए, ज्योति हमेशा अंधकार से अलग होती, और सच्चाई हमेशा झूठ से अलग होता है, और दोनों एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते हैं। और जैसे ही आप उन संगतियों से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं कि मसीह में मैं भक्ति भरा जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी, वैसे ही परसिक्यूशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं जिनसे आपका कनेक्शन बहुत तगड़ा जुड़ा हुआ है। परिवार, दोस्त, भाई बहन, स्कूल कॉलेज दोस्त यार, पता नहीं कौन कौन जिससे आप क्लोज हैं, सबसे पहले तलवार वहीं चलती। उन पुराने स्वभाव से निकालने के लिए वही तलवार चलती है। और इतना टाइम मेरे प्रियो, क्या लिखा है? वे बुरा और भला कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, लिखा जरूर है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि बुरा भला कहते हैं, है ना? भला नहीं कहते एक्चुअल में, वो सिर्फ बोलने का एक तरीका है ना? तो इसमें मत जाए आप, इंग्लिश में पढ़िएगा। बुरा ही बुरा कहते हैं, कीचड़ उछालते हैं, बोलते हैं ये जो व्यक्ति है ना, इसका तेरे को बताऊं पुराना किस्सा। जब ये मेरा दोस्त था ना, तो मैं और वो वहां जाया करते थे और ऐसा करते रहते थे। देखे दे, फोटो भी है मेरे पास में, देखिए दे, यही व्यक्ति जो है ना, ये नौटंकी बाज है। आज देख कैसे कैसे बातों को बोल रहा है, आज ये है वो है। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं। और इससे हमको ठोकर खिलाने की कोशिश करते हैं, बुरा बोलते हैं, बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, एक दिन तो पहले ना बीड़ी पीता था, और अभी देख कैसे बीड़ी पीने के अगेंस्ट में बात कर रहा है, सिगरेट बीड़ी जो भी आप बोल सकते हैं, है ना? ये व्यक्ति पहले गुटखा खाता था, देख आज कैसे बोल रहा है उसके अगेंस्ट में। ये पहले खुद वो लड़की देखने के लिए जाता था, आज देख कैसे हम लोग को बोल रहा है कि ये इन सब चीजों में उल्हाना दे रहा है। क्योंकि उस कीचड़ से, उस गंदगी से ये व्यक्ति बाहर आ चुका है, और जो बाहर आ गया है साफ सुथरा होना चाह रहा है और हो गया है प्रभु के लहू से, उसको वो पुराने लोग बार 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 शैतान उनके द्वारा बोलता है, चलो भाई छोड़ो, देखा है हमने, मेरे साथ तो बड़े हुए हो तुम, अभी कैसे धर्मी बन रहे हो ज्यादा, नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की बातें। और इन सब चीजों के बीच में जब हम निकलते रहते हैं ना, और वो सारी ताड़नाएं और सारी बातें हमको बोली जाती हैं, इवन परिवार में भी विरोध होता है, इस समय आप क्या उस हेट को सहेंगे? क्या आप उस नफरत में को सहेंगे? क्या आप उन बातों को सहेंगे? कोई आपको बोलेगा तू भी तो पहले चुगली करती थी, आप बोलेंगे हाँ मैं करती थी, पर अब मेरा जीवन वैसा नहीं है। तू भी तो पहले ये करती थी, तू भी तो पहले वो करता था, तू भी तो ये करता था। तो आप बोलेंगे हाँ, परंतु अब मैं नहीं कर। तो आप देखिएगा कुछ टाइम तक आपके और उस व्यक्ति के बीच में डिस्प्यूट चलेगा। अगर प्रभु की दया से वो सच्चाई को ग्रहण कर लेता है तो उसने भी जीवन पा लिया, नहीं तो जीवन भर ये चलता रहेगा। परिवारों में, दोस्तों के बीच में, वर्किंग प्लेस में, स्कूल कॉलेजेस, आस पड़ोस में, चर्च में, हर जगह जहां जहां आप लोगों को पहचानते हैं, ये कंटिन्यू होता ही रहता है। और इसीलिए इन सब बातों के बीच में क्या होता है, जब वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं, हम मेरे और आपके लिए गंदी गंदी बातों को करते हैं, उटपटांग बातों को करते हैं, पुरानी बातों को लेकर के करते हैं,
इसके विषय में पतरस यहाँ पे एक बात लिख देते हैं प्रभु की आत्मा में, चौथा वचन, 5वां वचन, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे। जो आपके ऊपर में उंगली उठा रहे हैं इस तरीके से, अगर वो समय रहते पहचान गए, पश्चाताप कर रहे तो हो गया, अच्छी बात। परंतु जो कंटिन्यूअसली आप पर उंगली उठा रहे हैं, प्रभु के नाम से जो चलते हैं, उन पर लिखा है वो यीशु मसीह को लिखा देंगे। एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और इसलिए ऐसा ही जीवन मुझे और आपको जीना है मेरे प्रेम। क्या आप तैयार हैं अपने दोस्तों से अलग होने के लिए, उस पुराने जीवन की गंदगी से अलग होने के लिए? आपको भले अच्छा लगता होगा किसी का साथ, परंतु वहां से सेपरेशन के लिए अलग तैयार हैं? क्या तलवार चलाने देंगे प्रभु को कि आपको वो अलग करे, पवित्र करे, ताकि हम नए यरूशलेम के लिए तैयार हों? कि वही गंदगी में रहना चाहते हैं, चाहे वो आपके परिवार का ही कोई क्यों ना हो? मैं इवन लिख दिया यहाँ बाइबल में, माँ बाप, उससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है? बच्चे लिख दिया। आजकल मैं देखता हूं कि कई लोग, देखिए मैं तो समझता हूं हन्ना बेहतर है, एलिजाबेथ बेहतर है उन लोगों से, हन्ना बेहतर है पनिन्ना से। भले बच्चा नहीं है लेकिन परमेश्वर के करीब है। पनिन्ना के पास में बच्चा है, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। क्या आपके और प्रभु के बीच में कहीं आपका बच्चा तो नहीं आ गया? उसकी चिंता उन सब चीजों के लिए प्रभु पर विश्वास करिए और उसके साथ में जुड़ी एकजुट हो। कोई भी डिसीजन आप लें तो वो बिब्लिकल होना चाहिए और वो बच्चे पर आधारित नहीं होना चाहिए। बच्चा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा अगर आपका निर्णय प्रभु में है तो। क्या होता है कि बच्चा आने के बाद में इंसान पूरे तरीके से, मेरा बच्चा को मैं ये पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, परंतु उसके बाद में क्या होता है? सब पढ़ाई लिखाई को दे करके, सब चीज को देने के बाद में, सब बड़ा आदमी बनाने के बाद में बच्चा अपने ही माँ बाप को भूल जाता है। हाँ, और कराइए पढ़ाई और ले जाइए प्रभु से दूर। तो इस बात को लेकर के हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि आप, हमारा पुराना जीवन में बहुत सारे गंदे जोक शामिल रहते हैं, पार्टीज शामिल रहते हैं, और तरह तरह की बातें शामिल रहती हैं। इधर उधर घूमना, नाना प्रकार की बात करना, गाली देकर के बात करना, उसको हम स्टाइल समझते हैं, खासकर लड़के। लड़कियां भी कम नहीं है आजकल उन सब चीजों में। वो ऐसे समझते हैं कि इंग्लिश में गाली दे दिया तो हम बड़े स्टाइलिश हैं। गाली के सिवा ये इंग्लिश के आगे पीछे कुछ नहीं जानते, बात अलग है, परंतु इंग्लिश में गाली दे दिया तो बड़े स्टाइलिश हैं, है ना? हिंदी में दो चार नए नए गाली दे दिए तो बड़े स्टाइलिश हैं। ये एक फैशन बन गया है। क्या अगर आप इस चीज से निकल करके अलग खड़ा होना चाहेंगे ना, तो आपको बहुत दूर तक वीराना महसूस होगा। और वो जो अकेलापन रहता है उसको प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से भरना जानते हैं। आप अकेले हो करके भी ऐसा लगेगा आपके हृदय के अंदर में प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हुए हैं, और आपको कोई सूनापन नहीं लगेगा। परंतु आप क्या कॉम्प्रोमाइज से हटने के लिए तैयार हैं? ये है आज का विषय, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो प्रभु के सच्चे लोग हैं, इवन आप और मैं, जो भी सच्चे लोग हैं, अगर हम मसीह में भक्ति भरा जीवन बिता रहे हैं तो होता क्या है, लोग हमको कई बार इम्पोस्टर समझने लगते हैं, भरमाने वाले। सोचते हैं अरे देखना ना, 2-3 दिन के बाद में देखना, अभी बहुत प्रभु प्रभु हो रहा है ना, अभी देखना 2-3 दिन के बाद में फिर वही पुराना नेचर आ जाएगा, ये वो हम सब जानते हैं भाई, बहुत देखे हैं। फिर बोलेंगे अरे ये भरमाने वाली शिक्षा है, ऐसा शिक्षा नहीं है। ये सब बातें भी होती है प्रभु में, मैं और आप जब जीवन बिताते हैं तो। हाँ, वही लोग जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे अचानक से बोलना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे और उसका 6वां अध्याय और 8 वचन, आगे पीछे आप पढ़ सकते हैं बाद में। अब देखिए पौलुस को यहाँ पे लोग भरमाने वाले समझ रहे थे,
आप सोच सकते हैं प्रभु के इतने बड़े दास पौलुस को लोगों ने भरमाने वाला समझा। यही तो यीशु मसीह बोल रहे थे, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा है, बिलजबूल कहा है, तो तुम्हें क्या कुछ ना कहेंगे। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 8वां वचन से देखेंगे, पौलुस क्या बोलते हैं गवाही देते देते, आदर और निरादर। लोग हमें आदर भी देते हैं, कुछ लोग तो आदर देते हैं हमें, परंतु कुछ लोग हमें निरादर करते हैं, ऑनर एंड डिसऑनर। फिर वो क्या बोलते हैं, दुर्नाम और सुनाम। अच्छा गंदा नाम भी है हमारा कई जगह में, और अच्छा नाम भी है कई जगह हमारा। फिर क्या बोलते हैं, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं। किन लोगों ने इनको भरमाने वाले समझा होगा? मैं तो उनका जीवन के बारे में सोचता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह को लोग बोल रहे थे ये बीलजबूल है, शैतान है। जिन लोगों ने उसके बाद में मान लिया होगा उनकी बातों को, आज उनका जीवन क्या हुआ होगा मैं समझता हूँ। यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं, फिर वो बोलते हैं तो भी हम सच्चे हैं, किसी को नहीं भरमाते, सीधी बात सच्ची तरीके से बोलते हैं। पौलुस की एक गवाही थी। फिर वो क्या बोलते हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। हमको कोई पहचानता नहीं है, परंतु फिर भी प्रसिद्ध हैं उन लोगों में जो हमको पहचानते हैं और प्रभु का दास बोलते हैं। मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं। मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। अपनी बातों से, मसीह की शिक्षा से बहुतों को धनवान बना देते हैं। बहुतों को धनी बनाया है हमने अपने प्रभु की वचनों की शिक्षा देख करके। पौलुस ये बातें बोलते हैं। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन लिखा है कि कई लोग तो हमको भरमाने वाले से जैसे समझते हैं कि ये भरमाने वाली शिक्षा है, ये मसीह की शिक्षा नहीं है, ये मुखौटेबाज है, ये ऐसा है वो ऐसा है। इन सब चीजों के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक दिन आपको ये बात बोलते हैं, हे मेरे प्रिय बेटे और बेटी, एक दिन मैं सब चीज खोल करके रख दूंगा, बस तुम मुझ में विश्वास में बने रहो। क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा, इन सब बातों को सहते सहते, अपने दोस्तों में उसकी नाम धराई है, अपने परिवार वालों में उसकी नाम धराई है, अपने आस पड़ोस में उसकी नाम धराई है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चलते। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुमको अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। अब देखिए घर में कई बार ऐसा होता है कि बाइबल में इस बात का प्रमाण है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हस्बैंड्स हैं वो भी कई बार अपने वाइफ के अगेंस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु का नाम ज्यादा लेती है। तो आपने सुना होगा कई बार, क्या प्रभु प्रभु लगा करके रखा है, खाना कब मिलेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। कुकर का सीटी बजने से पहले वो व्यक्ति का सीटी बज जाता है एकदम से, और उसके बाद में ऐसा होता है कि ये सब परसिक्यूशन नहीं, मैं सच बता रहा हूं, उधर कुकर का सीटी बजा नहीं, इधर फुस फास नाक ओक से धुआं निकल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है, और बूमा बूम हो गया घर में। किसके लिए? प्रभु के लिए। ये आपकी छोटी सी सेवकाई हो सकती है जो दुनिया में किसी को नहीं पता चल रहा है कि आप प्रभु के नाम से क्या सह रहे हैं, परंतु आप सह रहे हैं। जी हाँ। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि क्या मीटिंग मीटिंग लगा करके रखा है ना। उसके बाद में मैं सच बताता हूँ, एकदम कुकर के समान सीटी जैसे निकलता है ना, फुस। आजकल मैं खाना बनाने लग गया हूँ ना, तो थोड़ा सा वही वही एग्जाम्पल आ जाता है। वैसे ही ये सारी चीजों के बीच में क्या आप अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन बातों में धन्यवाद देते हैं? आज मेरे और आपके बीच में इस मीटिंग में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक जो सताव को सह रहे हैं, और दूसरा जो सताव कर रहे हैं। जो सताव को सह रहे हैं उनमें एक बात पाई जाती है, जिनमें सतावट होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए हम कई बार ऐसा होता है ना, नहीं हमको मेरा पति मेरे को सताता है, मेरे दोस्त मेरे को सताते हैं, चर्च में सतावट है, अब प्रभु इनका न्याय करेगा, ये तो मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कई बार ऐसा हो जाता है।
अगर आपके ऊपर में सतावट आ रहा है और अगर आप इस प्रकार के मसीही जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हमें नहीं रहना। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष की संतान हो। जो तुम्हें सताए उसके लिए तुम प्रार्थना करो। अब कई बार हमारा जीवन कहां तक रुक जाता है पता है? अगले ने सताया और हमने देखा, हमने सुना है वचन में कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, तो हम ना बड़े खुश हो जाते हैं। प्रभु मेरे दिल को जानता है, एकदम इमोशनल हो जाएंगे, है ना। प्रभु मेरे दिल को जानता है, मैं क्या दुख सह रहा हूं या क्या दुख सह रही हूँ। अच्छी बात है, परसिक्यूशन आता है तो हमको पता रहता, हमारा दिल टूट जाता, परंतु उतना टाइम इतना काफी नहीं है। प्रभु ने इसके आगे का स्टेप बताया है। उन्होंने कहा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि, क्षमा करेंगे, ये इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं और आप या वो व्यक्ति जिनके ऊपर में सतावट आती है मेरे प्रियो, हमारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि सतावट आए और हम उसको कि सतावट आए और हम उसको सहें, और उतना काफी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसको सहते सहते हमारे मन में दूसरे के लिए ईर्ष्या, जलन, विरोध, ये सब बातें उत्पन्न होने लगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुमको चाहे घर में सतावट आए चाहे कहीं भी, जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करना क्यों कहा पता है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम उनको मन से क्षमा करेंगे, परंतु अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं और उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे नफरत करने लग जाएंगे। तो क्या फर्क रहा? उन्होंने आपको सताया, मन में आपने उनको सता दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुमको सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। जब हम और हम यही तो नहीं कर पाते, कई बार यही तो मुश्किल हो जाता है, प्रार्थना नहीं हो पाता है। प्रभु उसने मुझे बहुत सताया, दिल को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, पीस दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत हर्ट हुआ मैं आज, बहुत हर्ट हुई मैं आज। भाई प्रार्थना करना इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, तब आप सिद्ध बनेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में जो मसीही नहीं है ना, उनको भी सताया जाता है। मैं और आप अकेले नहीं इस दुनिया में, परंतु उनका एटीट्यूड क्या होता है? वो मन में कुछ भरे रहते हैं। आपने देखा है कभी कभी कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिस्प्यूट पैदा होता है, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी का कुछ किया या फिर उस नेता ने ऐसा नियम निकाल दिया, तो क्या होता है? मन में भरा है, और जैसे ही कुछ ऐसे डिस्प्यूट पैदा होता है ना, लोग पत्थर उठा करके गवर्नमेंट के बसों को तोड़ने लग जाते हैं, जलाने लग जाते हैं। क्या था? कोई अपना टाइम आएगा वाली बात, उसी का इंतजार है ना। ये पूरा दुनिया बोल रहा है अपना टाइम आएगा। अभी बीच में निकला था ना, लोग अपने टी शर्ट पहनते थे उसमें लिखा करके घूम रहे अपना टाइम आएगा। क्या करोगे? तोड़ फोड़। जो उसने मेरे साथ किया उसको तो मैं बदला नहीं ले पाया, बहुत सताया गया मैं, तो जब मेरा टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। क्या इसी प्रकार की भावना मैं और आप लेकर के तो नहीं घूम रहे? उन लोगों के लिए, उस दोस्त के लिए, उस क्लोज रिलेटिव के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जिसने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी बात में सताया, तब ये आप ऐसे इंसान हो गए हैं कि वो सताया हुआ, आप सताए हुए हैं, लोगों के सताए हुए हैं। आप और मैं मसीही नहीं है तब। मैं और आप मसीही तब बनते हैं जब सताए जाने पर भी मैं और आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उस व्यक्ति के लिए विनती करते हैं, अपने विवेक को, अपने मन से कुछ नहीं रखते अपने अंदर में उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम क्षमा नहीं करेंगे तो याद रखिए शैतान को इससे मौका मिलता है, हमने देखा है। परंतु जब हम उसको क्षमा करते हैं, जब वो तकलीफ में भी है, तब उसको, उसके लिए हम हाथ बढ़ा देते हैं, तब ये चीज पता चलती है कि हमने उसको दिल से क्षमा किया। दिल से क्षमा किया है कि नहीं, ये कब पता चलता है? मान लीजिए आपका जो, जिसके साथ में थोड़ा सा WWE स्टार्ट हो गया है मन में, और भले ही आप उसमें निर्दोष हैं परंतु अगले आपको सता रहा है, तो आपने उसको मन से क्षमा नहीं किया है। इसका मतलब क्या है पता है? कब पता चलता है? जब उसके साथ कुछ अच्छा होता है आपको बुरा लगता है, या उसकी तारीफ हुई और आपको बुरा लगा, या उसके जीवन में कुछ ऐसा टाइम हुआ, प्रमोशन हो गया, कुछ ऐसा चीज हो गया, आपको बुरा लगा, इसका मतलब हमने मन से उसको क्षमा नहीं किया था, नहीं तो बुरा नहीं लगता।
परंतु प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है, उसकी आत्मा में वो सामर्थ है कि धीरे धीरे करके माफ करते 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 हमें एक ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि हम उसको सदा के लिए माफ करने पाएंगे। और चाहे अच्छा हो तो हम उसको बोलेंगे अच्छी बात है, अच्छा हुआ आपके साथ में। चाहे कि वो बुरे हालात में हो तो हम हाथ बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति हों, अगला बीमार हो तो हम फोन करने वाले व्यक्ति हों उस व्यक्ति को। तब ये बात प्रमाणित करता है कि हम मसीही हैं। अदरवाइज हम सिर्फ एक ऐसे इंसान हैं जो सताए जाते हैं। परंतु अगर मैं और आप सताए जाने के बाद उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक और मैं और आप एक अच्छे मसीही नहीं बन सकते, अच्छे मसीही के मसीही नहीं बन सकते। इसीलिए प्रभु ने सिर्फ ये नहीं बोला, वो तो ये भी कह सकते थे ना कि जब तुम्हें कोई सताए तो उसको सह लेना। जब तुम्हें कोई सताए तो उसे माफ भी करना और उसके लिए प्रार्थना भी करना। तब हम मसीह हैं, तब हम मसीह हैं, तब हम उस यीशु मसीह के समान हैं जिसको लोगों ने मारा, कोड़े मारे, थूका, उसके बावजूद भी उसने क्रूस में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर। हमें ऐसा बनना है मेरे प्रियो। मैं जानता हूं ये बातें कठिन है, परंतु प्रैक्टिस, पवित्र आत्मा हमको वो प्रैक्टिस देता है जिसके पहले हम थोड़ा सा कुड़कुड़ाते हैं, थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि नहीं, बिना मतलब का हमको लोग सताते हैं, ये है वो है। परंतु धीरे से हम इतना मैच्योर हो जाते हैं, हम जानते हैं कि ये ना बेचारा, ये व्यक्ति नहीं, पता है, ये मेरा भाई नहीं है जो बोल रहा है, ये मेरी बहन नहीं है जो बोल रही है, ये मेरे माँ बाप नहीं है जो बोल रहे हैं, ये मेरे चर्च वाले नहीं है जो बोल रहे हैं, इनके पीछे ना एक शैतान है। हम जब मैच्योर बनते हैं ना तो हम समझ जाते हैं कि मांस और लहू से हमारी लड़ाई है ही नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों से है, उस ताकत से है जो उसके दिमाग में कब्जा करके बैठा है और वो हमको अपना दुश्मन समझ रहा है। ये मैच्योरिटी आ जाती है। अन्यथा हम मांस और लहू से ही फाइटिंग फाइटिंग खेलते रहते हैं, वो मैच्योरिटी नहीं है, वो बालकपन है। परंतु प्रभु हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, हमारी बुद्धि को खोलते हैं और हमको एक स्टेप ऊपर लेकर के जाते हैं, बोलते हैं अब तुम मेरी निगाहों से देखो। तो तुमको मांस और लहू नहीं दिखाई देगा, तुमको शैतान दिखाई देगा जो उनके पीछे कार्य कर रहा है। तब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, और यही है सच्चे मसीही जीवन, यही है सच्चा मसीही जीवन। आज हमारा व्यवहार कैसे है मेरे प्रियो? कोई आपको सताता है या आपके साथ अन्याय होता है ना, बाइबल तो ये बोलती है कि हमें उन चीजों को सहना है। तब हम परिपक्व मसीही बनेंगे, तब हम सिद्ध बनते चले जाएंगे, जैसा हमारा पिता सिद्ध है, जैसा पुत्र सिद्ध है, और जैसा आत्मा हमें सिद्ध बनाता ले चल रहा है। और इसीलिए मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो अपने परिवार में डिस्प्यूट कब पैदा होता है? जब आप वचन पढ़ते हैं, उन चीजों को बोलते हैं ऐसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगला थोड़ा देर के लिए आपसे नाराज हो जाता है, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, कैसा बोल दिया, ऐसा हो जाता है ना। आपका डिस्प्यूट होने लग जाएगा। जिनसे आपका बहुत अच्छा जमता था, जो आप जिनका इज्जत करते थे, वो आपको अच्छे से सराहते थे, आपका इज्जत करते थे, उनमें थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा होता है। क्या आप उस हेट को सहने के लिए तैयार हैं? क्या पति पत्नी में, अगर पत्नी धार्मिकता में अपना जीवन बिता रही है और पति उसके अनुसार नहीं जी रहा है, तो क्या पत्नी अपना उस प्रार्थना को करने के लिए तैयार है अपने पति के लिए? क्या पत्नी, क्या एक महिला अपनी सास के लिए वो प्रार्थना को करेगी? क्या पत्नी अपने उन बहन के लिए प्रार्थना करेगी जो उसके दुश्मन बने हुए हैं? ये आज प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। क्या हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमको सताते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या अपने बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि कभी आपने उनको सच्चा वचन सुनाया या बोला और उन्होंने आपके साथ में दुश्मनी मोल ले ली कि ऐसा मेरे को इसको नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप उनको प्रेम से जीतेंगे जो आपसे नफरत करते हैं? इसका प्रैक्टिस देना पड़ेगा हमको, अपने आप का डिनाई करना पड़ेगा। इसीलिए तीसरी बात क्या बोली प्रभु, क्या बोला प्रभु ने? जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलते हैं, नहीं चलते, वो मेरे योग्य नहीं। अपना क्रूस उठा करके चलना, अपने आप को मार देना उस क्रूस में, या उस क्रूस को लेकर के जाना गढ़ने के लिए, डेली डेली प्रतिदिन क्रूस उठाना, अपने आप को मारना, बोलना मैं कौन होता हूं किसी से नफरत करने वाला, मैं कौन होता हूं किसी को माफ नहीं करने वाला, मैं तो सबको माफ करूंगा जिन्होंने मेरे अगेंस्ट में कुछ बात किया है, क्योंकि मैं माफ किया गया हूं। जिसका अधिक माफ हुआ वो अधिक माफ करेगा भी और अधिक प्रेम भी करेगा। इसीलिए जो जितना मन फिराता है उतना ही वो प्रेम करता है और उतना ही वो दूसरे को माफ करने वाला बनता है।
आज जो टूटे संबंध है, हो सकता है कि आपके साथ में बेईमानी हुई है, हो सकता है कि आपके साथ में अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है कि आप सही थे अगला गलत था, हो सकता है, हो सकता है कई बार ऐसा हुआ हो, परंतु उतना टाइम क्या मैं और आप उस व्यक्ति को माफ करके प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना विवेक साफ करेंगे और कहेंगे, पिता मुझे अपने समान बना, मैं मनुष्यों के समान नहीं बनना चाहता, मेरा तो टारगेट ही है अपने प्रभु यीशु मसीह के समान बनने का। और ये मसीही जीवन है मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं तो समझता हूं कि मैंने तो अपने एक टारगेट बना लिया है, क्योंकि टारगेट के बिना बिना टारगेट के कोई चीज को करेंगे तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। मसीह में हमारा टारगेट क्या है? अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 36, 37 और 38 वचन देखेंगे, क्या बेहतरीन बातें लिखी है इन लोगों के बीच में, इन लोगों के लिए पवित्र शास्त्र में। क्या मैं समझता हूँ क्या आदर होता होगा इनका स्वर्ग में। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 36, 37 और 38, 36, 37 एंड 38 लिखा है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगालों में वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। क्या आप चाहेंगे कि प्रभु आपको ऐसा बोले कि हे मेरे बेटे, अच्छा हुआ तू ऊपर आ गया, मैंने तुझे ऊपर बुलाया है, क्योंकि संसार तेरे योग्य नहीं था। संसार दोषी ठहर चुका, ऑलरेडी ऑलरेडी ठहर चुका संसार दोषी। मुझे और आपको इस संसार से अलग रहना ही पड़ेगा। नूह जब अपने जहाज को बना रहा था, तो जब वो ठोक रहा होगा उसको, तो वो हर एक कीला जो उसने ठोका वो संसार को दोष लगा रहा था कि उसके काम संसार के काम से अलग थे। और आज मुझे और आपको भी इसी प्रकार से अलग होना है उस संसार से, ताकि हमारे लिए भी कहा जाए कि ये ना संसार के लिए बने ही नहीं थे, इसीलिए संसार ने इनको कभी पहचाना ही नहीं, हमेशा नेग्लेक्ट किए गए, बुरे समझे गए, गलत समझे गए, गलत फहमी हुई लोगों को इनके अगेंस्ट में, लोगों ने इनको बिना मतलब का नफरत किया, आरे से चीरा, पत्थर मारा, गलत जज किया। आप देखते हैं कई बार हमको लोग अलग कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति अलग है, बाकी सब हमारे साथ में है। गलत बोलने वालों का झुंड हमेशा ज्यादा रहता है सही बोलने वालों से। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुंह देखा न्याय क्यों करते हो, सच्चा न्याय रहना चाहिए तुम्हारा। मैं समझता हूँ यूहन्ना 7:24 में ऐसा उन्होंने कहा, मुंह देखा न्याय क्यों करते हो भाई, तुम सच्चे तरीके से न्याय करो। आपने कभी देखा है कि आपके साथ में मुंह देखा न्याय हुआ है? ऐसा होता है। और इसलिए बाइबल बताती है कि जो सताते हैं मेरे प्रियो, ये परिवार, इसीलिए मैंने ये वचन को कल नहीं बोला, आज बोला, ताकि हमारा प्रेम ऐसा हो कि हम एक दूसरे को, गलातियों की पुस्तक में क्या लिखा है, उन फलों के बारे में बोलने के बाद में क्या बोलते हैं, तुम घमंडी होकर के एक दूसरे को ना छेड़ो, आत्मा के अनुसार में पैदा हुए हो तो आत्मा के अनुसार चलाए भी चलो। इसको पढ़ेंगे गलातियों 5 और 25 और 26। उन फलों को बोलने के बाद में पौलुस एक बात बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूं। गलातियों 5, 25 और 26 में क्या बोलते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो ये मतलब पॉसिबल है, आत्मा के अनुसार जीवित हो सकते हैं पर चल नहीं रहे हैं आत्मा के अनुसार, ये पॉसिबल है। आत्मा के अनुसार जीवित तो जीवन तो पाया, परंतु आत्मा अब जो बोल रहा है उसको हमने सुनना छोड़ दिया। फिर वो क्या बोलते हैं, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। ये है मसीही जीवन। क्या एक मनुष्य आत्मा होने के बावजूद भी, आत्मा पाने के बावजूद भी आत्मा के अगेंस्ट में या आत्मा की बातों को नहीं मान करके चल सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। असाफ बोलते हैं, 73 भजन संहिता पढ़ेंगे, असाफ कहते हैं, मैं परमेश्वर के साथ होने पर भी पशु सरीखा हो गया था। परमेश्वर के साथ रह रहा फिर भी पशु सरीखा बन गया, बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि सोच विचार थोड़ा चेंज हो गया, चीजों को देख करके, संसार में रह करके। ये पॉसिबल है।
मेरे प्रियो, आज समय आ गया है कि हम ना एक दूसरे को सताएं। और अगर बाय चांस आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं, मान लीजिए अभी आपने नया जीवन जिया, यहाँ से में से कई ऐसे हैं जो अन्य जाति में से प्रभु में आए हैं, मैं आपको एनकरेज करने के लिए बोलना चाहता हूं, आपको अपने परिवार वालों के लिए, आपको अपने दोस्तों के साथ में वो प्रेम का स्वभाव दिखाना है और उनको प्रेम से जीत लेना है। और यही हमारा प्रयास होना चाहिए। कभी एक छोटा सा भी बात हमारे हृदय में उनके अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करो। और लिखा है जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और मैं उनसे बोलना चाहता हूं जो अभी भी, हो सकता है आपके परिवार में ऐसा कोई जन हो या रिलेटिव में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आप प्रभु में आते हैं और उनको पसंद नहीं आया, तो अब प्रभु की बातें आपने करना स्टार्ट किया है, वो क्रिश्चियन, वो भी कहलाते हैं ईसाई, परंतु जैसे ही आपने मसीह की बात करना स्टार्ट किया, परंतु वो थोड़े से मन मुटाव हो जाता है। जब मैंने जीवन पाया और मैं घर गया था, तो बहुत से लोग हमारे रिलेटिव घर में आते थे। तो मैंने बोला कि देखो, सब हम जानते हैं मसीह के वचन के बारे में, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, क्योंकि मैं जीवन पाया था, तो मन में वो बबलिंग चलती थी ना कि कब किसके साथ मैं मसीह की बात करूं, कैसा हो। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि हमारे जो घर में जो खुद के रिलेटिव आते हैं, सगे, उनको मैं बोलना स्टार्ट किया कि देखिए, हम तो सब पहचानने वाले, हम जानते हैं दाऊद कौन है, अयूब कौन है, ये सारे कैरेक्टर्स को जानते हैं हम बाइबल के। तो हम क्यों इधर उधर की बातें करते रहते हैं 1.5 घंटा 2-2 घंटे, और उसको बोलते हैं हम गप मार रहे थे। क्यों हम गप मारे, क्यों हम बाइबल की बात क्यों नहीं करते? अगर हमने जीवन पाया तो वो तो जीवन है ना, वो कोई हॉबी थोड़ी है बाइबल पढ़ना, वो तो जीवन है, वो तो हमारे अंदर समा जाता है। मन ही नहीं लगता उसके बाद में इधर उधर की बात करने के लिए, और लोग बोलते हैं चलो उसके घर चलते हैं गप मारेंगे। सावधान, एक एक बात जो मनुष्य अपने जीभ से निकालता है, एक एक फालतू बात जो मनुष्य अपने जीभ से निकालता है, हर एक बात का न्याय होगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ लोग बाइबल को सच में पढ़ते हैं या सिर्फ पुस्तक का नाम याद करने के लिए और अध्याय का नंबर याद करने के लिए पढ़ते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर पढ़ते हैं तो भय कहाँ है? हम ऐसे ना बने मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से मैंने ये बात कहा कि हम वचन से बात करेंगे अपने प्रियो से, हमारे घर हमारे रिश्तेदार नहीं बंद कर दी, और खासकर मैं रहता हूं तो और नहीं आते। पुराने दोस्त मेरे को देख करके वो भागने लग जाते हैं, बोलते फिर फोन, उसको कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं इसको फोन मत करके मत बोलो, घूमने नहीं जाएगा। आप देखते हैं कि आप अकेले रह जाते हैं। और बहुत एक दो जो लोग रहते हैं ना आपके, जो सच्चे प्रभु को मानते रहते हैं, कहीं ना कहीं बेचारे वो आते हैं धीरे से और बोलते हैं होता है बेटा ऐसा, यही प्रभु का जीवन है, यही मसीही जीवन है। हाँ, और आप देख लीजिए, हमारे घर में मीटिंग पहले नहीं चलता था, प्रभु की बात नहीं चलती थी, तो झुंड के झुंड आए रहते थे। अब जैसे ही प्रभु आए तो लोग भाग गए। अरे अपने ही प्रभु से क्यों भाग रहे हो भाई? क्यों डर रहे हो? थोड़ा बातचीत करो प्रभु के लिए, उसी के नाम से। हाँ, आप, ऐसा हुआ है, मैं आपको सच्ची गवाही दे रहा हूँ, आप मेरे घर में पूछ सकते हैं। अभी तो मैं नहीं हूँ घर में, और अच्छी बात है मैं नहीं हूँ घर में, नहीं तो फिर कुछ ही लोग बच जाएंगे। तो इन सब चीजों को हम ध्यान दें मेरे प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ 70-80 साल का भी जीवन नहीं मनुष्य का, पता नहीं कब चले जाएं, कब रह जाएं। और इन सब चीजों के लिए ऐसी रिश्तेदारी से तो दूर से नमस्ते जो प्रभु के नहीं है। मैं नहीं बात करने वाला, ये जो जीव है उसने इसको मुझे प्रभु ने दिया है, और मैं वही बातों को बोलूंगा जो वो बोलेगा। मैं खरीदा हुआ व्यक्ति हूं, मेरा मुझ में कुछ अधिकार है ही नहीं। ये जो घर दिया गया है, जो मेरे घर में लोग बैठने आते हैं, वो भी वही बातों को बोलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का है। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे घर वाले जानते हैं, ये जो घर दिया प्रभु ने, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी ना, हमारे अंदर में, मेरे माँ बाप के अंदर में वो क्वालिटी, वो एजुकेशन था जिसकी वजह से हम इतने अच्छे घर में इतने अच्छे से रहते। इसीलिए जो प्रभु ने दिया है, हमेशा उस घर में उसी की बात चलेगी। जिसको नहीं पसंद आता है वो दूर रहे, खत्म हो गई बात। मैं एक कॉम्प्रोमाइज करने वाला मसीही कभी नहीं बनने वाला। हाँ, मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी जा करके कुछ भी बोल दूं। प्रेम से बात करिए,
प्रभु की बात करिए, जो प्रभु के हैं वो आपके साथ चिपके रहेंगे, जो प्रभु के नहीं वो अपने आप छिटक जाएंगे। मैंने आज तक कभी भी अपने किसी भी परिवार वाले को डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं किया, मैंने हमेशा सबका आदर किया है। बस बात कहाँ फंस जाती है, मैं प्रभु का बात करता हूं और वो दूर भाग जाते हैं। तो हो सकता है ये सब चीजें, परंतु मैं इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। यही तो है वो तलवार जो चलती है, तो तकलीफ तो होती है। जो हमारे पुराने लोग थे वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, दोस्त, पुराना जीवन चलता है। कोई भी पुराना चीज वहां नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। और इसलिए समझता हूं कि प्रभु ने मुझ पर दया किया और हम सब पे दया किया, हम उस अलगाव के जीवन को महसूस करें। पुराना जीवन कुछ काम नहीं आने वाला है। वो यही बात होगी कि आप जानते हैं ना, लूत के समय में, नूह के समय में जीवन जो पाने वाले हैं वो बहुत कम रहते हैं, हमेशा थोड़े रहते हैं। सकरे मार्ग में चलना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो ये ऐसे हम ना हो, तो हम ना किसी को छेड़ें, ना किसी को सताएं जो प्रभु के जीवन में, जो उनके रास्ते में चलता है। और ना ही अगर हम सताए जाते हैं तो उनके लिए उल्टी सीधी बात करें, और ना ही बोलें कि प्रभु तुमसे बदला लेगा, ये करेगा, वो करेगा। नहीं, वो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। वो अभी तक नहीं पाए हैं जो जीवन को हमने पा लिया है। और ये हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए। आखिरी वचन पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी कि हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, तीसरा अध्याय, 10 वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे, समय हो गया है, 3-4 मिनट ज्यादा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 10 वचन लिखा है, परंतु तू ने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। पौलुस बोलते हैं, तिमुथियुस तूने सब चीजों को देखा है कि कैसे मैंने प्रेम किया, कैसे मैंने विश्वास किया, कैसे मैंने चाल चलन था, कैसे मैंने उपदेश दिया, कैसे मैंने सहनशीलता दिखाई, कैसे मैंने प्रेम किया, कैसे मैंने धीरज धरा, कैसे मैं सताया गया। क्या मैं अपनी बहन को बोल सकता हूं, अपनी छोटी बहन को, कि छोटी तूने देखा है कि मेरा चाल चलन प्रभु में कैसे था? क्या मैं वो चीज बोल सकता हूं अपनी बहन को कि तू भी ऐसे ही चलना और हमेशा सच का साथ देना? मैं आज बोल सकता हूं, क्योंकि उसने देखा है कि मेरा किन किन बातों में विरोध हुआ है। बहुत सी बातों को उसने नहीं देखा है, परंतु उसने देखा है। तो मैं जब किसी को सिखा रहा हूं, तो क्या मैं अपना चाल चलन उसको दिखाऊं कि सिर्फ बातें को करना स्टार्ट कर दूं बस? और यहां पे वो बोलते हैं, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा प्रभु में जीवन जीते हैं, प्रभु आपको सब बातों से छुड़ा लेगा। हो सकता है आज आपका परिवार वाले या कोई व्यक्ति, आपके रिलेटिव आपसे नाराज हैं, कल वो समझ जाएंगे। आपको स्थिर रहना है बस प्रभु में, और बड़े प्रेम से उनके पास जाकर के उनको अप्रोच करना है। करने दीजिए विरोध, फिर जाइए, फिर फोन लगा दीजिए उनको, फिर थोड़ा बातचीत करिए, फिर वचन को लेके जाइए, फिर विरोध होता है फिर चले जाइए, क्योंकि ऐसा जीवन जिएंगे तो यही मसीह जीवन है। 13 वचन लिखा है, 12 वचन में वो बोलते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। बस ये हमको समझ लेना। सतावट नहीं आ रहा है या कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करने वाले हैं, तो सोचने की जरूरत है। ज्यादा रिश्तेदारी मत निभाइए कि अगला कुछ गलत काम कर रहा है और ताली बजाने वाले हम ही हैं, कि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं उस चीज के लिए। नहीं, भले रिलेशन थोड़ा सा आपको पसंद नहीं करे, बहुत ज्यादा में क्या हो, पसंद नहीं करेगा, है ना, परंतु एक दिन तो सारी बातें खुल जाएंगी कि आपके मन में क्या था और अगले ने क्या समझा, चलेगा। परंतु अगर आपने उस चीज को समझा दिया, तो आपने उस चीज को जीत लिया, उस व्यक्ति को जीत लिया। बहुतों को आग में से झपट करके निकालो, नफरत करने के लिए नहीं, बहसबाजी करने के लिए नहीं, परंतु मसीह से मिलवाने के लिए हमको ऐसा जीवन जीना ही पड़ेगा। तो प्रभु हम पर भरोसा करते हैं, तो हमको ऐसा जीवन जीना ही पड़ेगा। आइए प्रार्थना करें धन्यवाद के साथ में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़े आदर और नम्रता के साथ एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आपने हमें
अच्छे से रखा। आपने हमारी सहायता की इस मीटिंग के दौरान मेरी सहायता की कि मैं उन बातों को रख सकूं, बोल सकूं। मेरे प्रियों की सहायता की प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि आपका वचन स्ट्रेट उनके हृदय में गया और आपके वचन ने काम किया है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी सहायता के लिए की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। खुदावन बाप, हम सबों को वो बुद्धि दें कि हम किसी को सताएं ना, किसी को अपनी बातों से दुख ना पहुंचाएं, किसी के जीवन में ऐसा बात ना करें, ऐसी काम ना करें कि वो व्यक्ति आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को फॉलो करने में उसको तकलीफ हो। और प्रभु जी, अगर हम सताए जाते हैं तो हमें इतना हिम्मत दे खुदावन बाप। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो अपने घरों में उस सतावट को सहते हैं, जो वर्क प्लेस में उन सतावटों को सहते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभु जी, आपने कहा कि हमारे एक भी सिर का बाल भी बांका नहीं होगा। खुदावन बाप, हमें आपके वचनों पे पूरा और पूरा भरोसा है। आपकी भेड़ आपकी आवाज को पहचानती है और हम वो सब चीज सहने के लिए आपसे हिम्मत मांगते हैं प्रभु जी, जिस मसीही जीवन में, जो सच्चे मसीही जीवन में हमें सहना है, क्योंकि हम आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं। हम में तो वो बात नहीं है खुदावन बाप, परंतु आप हम पर दया करते हैं और प्रतिदिन हमको बदलते चले जाते हैं प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उस उन एक एक परिवार वालों के लिए धन्यवाद देता हूँ और सहायता मांगता हूँ जो जिन पर आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सतावट आता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो नेबरहुड में हो, पड़ोस में हो, चाहे वो उनके कंपाउंड में हो, चाहे वो उनके दोस्त यार की संगति में हो, चाहे वो किसी में भी हो। खुदावंद बाप, आज उन लोगों को आप स्ट्रेंथ दें ताकि वो आपके पुत्र के समान उन लोगों को जीत सकें प्रभु जो जो आपके हैं। हम बदले में नफरत ना करें, मन में एक भी कड़वाहट ना हो, परंतु प्रेम करें और प्रेम से अगले को जीत दें। ये हमसे तो नहीं परंतु आपसे संभव है खुदावंद बाप, ऐसा हमारा विश्वास है। उस अनंत जीवन की बाट जोते हैं प्रभु जी और चाहते हैं कि हम हमेशा सच्चे रहें और सबसे ऊपर आपकी आवाज को सुने, सबसे ऊपर आपको रखें अपने जीवन में। ना हमारे कोई रिलेटिव, ना ही कोई इंसान, परंतु हमारे हृदय के उस सिंहासन में सिर्फ आप हों। जैसा आप बोलें वैसा हम करें प्रभु जी। किसी मनुष्य के चेहरे को, किसी मनुष्य के व्यवहार को, अपने अपने उस रिलेशनशिप को बनाने के चक्कर में ना रहें प्रभु जी। मैं आज आपसे ऐसा विनती करता हूँ। खुदावन बाप, हमें हिम्मत प्रोवाइड करें ताकि आप हमें कह सकें कि आप हमसे प्रसन्न हैं। संसार हमारे योग्य ना था, हमें ऐसा जीवन जीने के लिए आप इक्विप्ड करें प्रभु जी। हम पर तरस खाएं। सहायता के लिए विनती करता हूँ। मैं जानता हूँ आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं और इस समय भी आप हमारे बीच में हैं, हमारे अंदर हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। विनती सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देता हूँ फिर से। आमीन।